सैयद सुहेल और आप सीधे मुंबई से देख रहे हैं ये हमारा बुलेटिन। आपको बता दें इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे यहीं पर अर्नब गोस्वामी मौजूद हैं, जिन्हें कल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। तस्वीरें जरा मुकेश जल्दी से आप दिखाइए, उसके बाद दर्शकों को दिखाएंगे, बताएंगे आज की एक और बड़ी खबर क्या है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर अर्नब गोस्वामी को रखा गया है। न्यायिक हिरासत 14 दिन की है। यहाँ अर्नब गोस्वामी मौजूद है, लेकिन ज्यादा वक्त तक संभव है यहाँ न रहे, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन आज फाइल करने वाले अर्नब की जमानत के लिए। फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर हैं, यही उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कल देर रात कई घंटों तक दरअसल सुनवाई चली थी। उसके बाद पुलिस कस्टडी यानी पुलिस रिमांड जो पुलिस मांग रही थी वो देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कोई इसका ग्राउंड नहीं है, इसलिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। खबर यह है कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल रात अर्नब गोस्वामी यहीं मौजूद थे। मुकेश जरा तस्वीरें दर्शकों को साथ साथ दिखा दीजिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं अलीबाग पुलिस थाना, यहीं पर अर्नब को रात को लेकर आया गया। लगभग 12 बजे के आसपास, 12 बजे लगभग 11:30-12 बजे तक ये सुनवाई चलती रही, जिसके बाद अर्नब को यहाँ पर लेकर आया गया। लेकिन बड़ी खबर ये, बेशक 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो, लेकिन जमानत के दरवाजे यहां से खुलते हैं और बेल एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फाइल की जाएगी। जरा एक रिपोर्ट देखिए, आप लौट रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के अलीबाग की एक अदालत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 18 नवंबर तक यानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस को झटका लगा है। 14 दिनों की पुलिस रिमांड की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान अलीबाग कोर्ट ने साफ किया कि बंद पड़े इस केस को खोलने के लिए कोर्ट से कोई इजाजत नहीं ली गई। इस केस में खुदकुशी का आरोपी से कोई सीधा संबंध नहीं बनता है, इसलिए पुलिस रिमांड का कोई आधार नहीं है। अलीबाग अदालत ने देर रात ये फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने जमानत की अर्जी दी है और अदालत ने जांच अधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है। बेल एप्लीकेशन फाइल कर दिया, अभी वो सुनेगा कोर्ट। वहीं वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा है कि अर्नब के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का कि और इससे ये मालूम होता है कि पुलिस ने बिना सोच समझ के बल्कि सिर्फ बदला की वजह से ये केस फिर से खोल दिया है। क्योंकि यदि वो सचमुच में अपने माइंड अप्लाई करते थे इस मामले को, उनको तो कम से कम इतना पता होता कि एक दफा जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया है तो मैजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू नहीं हो सकती है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब की जमानत पर फैसला होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उस बीच आपको बता दें बड़ी खबर ये, एक तरफ अर्नब की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ खबर ये है कि दरअसल बीजेपी गवर्नर से मिलकर शिकायत करने वाली है जिन पुलिस वालों ने अर्नब के साथ मारपीट की है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी नेता राम कदम 10 बजे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन जाएंगे, जहां जाकर वो शिकायत करेंगे उन पुलिस वालों की जो दरअसल कल पहुंचे थे अर्नब के घर, उनके साथ बदसलूकी, मारपीट की, उन्हें खींचकर घर से बाहर निकाला। इस बात की शिकायत राम कदम राजभवन में जाकर भगत सिंह कोश्यारी से करेंगे और इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। राम कदम ने कल ये कहा था कि जो तस्वीरें देखी वो बेशक ये दिखाती हैं कि किस तरह से यह घोषित आपातकाल है। उसके बाद राम कदम आज लगभग 10 बजे के आसपास राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में जाकर खुद भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से मिलेंगे और जो कुछ अर्नब के साथ हुआ उसकी शिकायत करेंगे। कौन कौन से पुलिस वाले उसमें शामिल थे, 8 से 9 पुलिस वाले उस दौरान वहां मौजूद थे जिन्होंने अर्नब के साथ बदसलूकी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग गवर्नर से करेंगे। भगत सिंह कोश्यारी से राम कदम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं इस वक्त आपको बता दूं, मैं रायगढ़ में मौजूद हूं और रायगढ़ में
रायगढ़ में ये जो अलीबाग पुलिस थाने आप देख रहे हैं, यहीं अर्नब को रखा गया है। रात भर अर्नब यहीं थे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, लेकिन जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। एक जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट के थे, दर्शकों को बता दें जो हमें सुन रहे हैं अभी सुबह, ऑब्जर्वेशन कोर्ट के ये थे। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि केस दोबारा खोल दिया 2018 का, आखिर हमसे सहमति क्यों नहीं ली, क्यों बिना सहमति के केस खोल दिया गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ये था कि दरअसल कोई लिंक नहीं है सुसाइड में और आरोपी की भूमिका में, कोई आपस में लिंक नहीं है, चेन नहीं जुड़ती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था वो ये था कि दरअसल पुलिस कस्टडी चाहती थी पुलिस कि उनको रिमांड पे लेके पूछताछ की जाए, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है कि आपको हम कस्टडी दें, इसलिए हम न्यायिक हिरासत देते हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी देते हैं। एक जरा रिपोर्ट देखिए आप। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में रोष है, गुस्सा है। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने घर में घुसकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें अपने घर में मौजूद बुजुर्गों से बातचीत करने से रोका गया, उनके बेटे को मारा गया, यहां तक कि गिरफ्तारी से पहले अर्नब को पानी पीने और डॉक्टर से सलाह लेने से भी रोका गया। इसके खिलाफ देश भर में आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किए गए हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर। बीजेपी पूछ रही है, क्या अर्नब गोस्वामी आतंकी है जो उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है? बीजेपी नेता राम कदम अब अर्नब की गिरफ्तारी के खिलाफ आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। राम कदम ने सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पुलिसिया प्रहार और अर्नब की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में आवाजें उठ रही हैं। महाराष्ट्र में इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। सरकार की गलत बातों में आकर के अर्नब जी पर हाथ उठाया है, कानून हाथ में लिया है, उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री जी को और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को मैंने स्वयं चिट्ठी लिखी है। यदि वे नहीं करते, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल से जाके मिलूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर लोकतंत्र को फिर शर्मसार करने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछा है कि सोनिया गांधी को यह मंजूर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अर्नब की गिरफ्तारी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने भी गिरफ्तारी की निंदा की और उद्धव सरकार पर जमकर बरसे राणे। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि लगता है कि आपातकाल के दिन वापस आ गए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद साफ साफ कहा कि पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग किया गया। लोगों ने इमरजेंसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हम लोग मूवमेंट में थे, उस समय छात्र थे हम लोग, और उस समय हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। इंसान की आजादी, न्यायपालिका की गरिमा, और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती। कंगना रनौत, बबीता फोगाट, अनुपम खेर समेत देश की 160 बड़ी हस्तियों ने खुलकर अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया है। जाहिर है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिशों का दौर जारी है, लेकिन हम सत्य के पथ से ना तो डिगेंगे ना ही डरेंगे। आखिरकार इस लड़ाई में जीतेगा सच। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।